हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। जो टॉपिक कवर करने हैं इनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फाइबर्स, काइंड्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, रेयॉन, नायलॉन, प्लास्टिक के टाइप्स, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम नज़र घुमा के देखें तो हमारे चारों तरफ डिफरेंट मटेरियल्स हैं जिनका हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये चेयर है, चेयर का यूज़ हम किस लिए करते हैं? बैठने के लिए करते हैं। सेम टेबल है, टेबल का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? चीज़ों को रखने के लिए काम करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। ऐसे आपके ये क्लोथ्स हैं, क्लोथ्स को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? पहनने का के लिए भी यूज़ करते हैं। जो आपका क्लोथिंग मटेरियल होता है उससे हम बहुत सारी चीज़ें भी बनाते हैं, अलग अलग मटेरियल्स भी बनाते हैं, है ना। डिफरेंट सीजन के लिए डिफरेंट टाइप से क्लोथ को हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए आई थिंक कितना समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। तो ये जितने भी सब्सटेंस हैं ये अपने ओन रिसोर्सेज से बने हुए होते हैं। मीन्स इनका अपना खुद का एक रिसोर्स होता है जिससे ये बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये क्लोथ्स हैं, ये क्लोथ किसके बने हुए हैं? फैब्रिक के। फैब्रिक किसका बना हुआ है? फाइबर्स का, है ना। तो जो ये रिसोर्सेज हैं ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं और सिंथेटिक रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। क्लियर। चलिए, जैसे कि एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा क्लोथिंग मटेरियल है, जो क्लोथ्स हैं हमारे, किसके बने हुए होते हैं? वो होते हैं फैब्रिक कहलाते हैं। और बने हुए किसके होते हैं? फाइबर्स के, है ना। और फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स आपके पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स हाईली मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड होते हैं। ठीक है ना। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी, एर्मर मीन्स मॉलिक्यूल, यानी कि बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके मोनोमर्स कहलाते हैं। और जब वो एक दूसरे से एंड से जुड़ते हुए चले जाते हैं तो वो कहलाते हैं आपके पॉलीमर। ठीक है, और ये जो चेन बनती है पॉलीमर्स की ये कहलाती है आपकी पॉलीमराइजेशन। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हम फाइबर्स के टाइप्स की। फाइबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर्स। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, मीन्स वो नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं। और उनको हम जैसे हमें नेचर से मिलते हैं उनको हम एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कॉटन है, कॉटन को हम एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही ये एनिमल की फ्लीस है ना, शीप की, ये भी हम थोड़ी सी इसको प्रोसेसिंग करके और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज इट इज़। ठीक है, कुछ वेजिटेबल फाइबर्स भी हैं जो हमें प्लांट्स के पार्ट से मिलती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। वो है आपकी प्रोटीन फाइबर, किससे मिलती है? वूल और सिल्क जैसे कि। ठीक है ना, ये भी हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, क्योंकि जो वूल है ये हमें किससे मिलती है? एनिमल से मिल रही है, डायरेक्टली मिल रही है, नेचुरल रिसोर्स है। ऐसे आपका सिल्क है, सिल्क भी हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है, ये भी आपका नेचुरल रिसोर्स है। नेक्स्ट है आपका सेलुलोज। सेलुलोज फाइबर जैसे कि आपका कॉटन और लेनिन हो गया। ठीक है, कॉटन ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉटन की बेडशीट्स हैं। ठीक है ना, तो कॉटन किससे मिल रहा है आपको? प्लांट से मिल रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज है। अगेन जो आपका लेनिन है इस तरह का होता है, लेनिन, लेनिन का भी रिसोर्स क्या है आपका? प्लांट ही है। नेक्स्ट आपका है मिनरल फाइबर, जैसे कि आपका एस्बेस्टॉस। ठीक है, एस्बेस्टॉस इस तरह का होता है, प्लांट से मिलता है। और इसके ये इस तरह के डोरमेट्स बनाए जाते हैं, कारपेट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, इसको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है ये। चलिए अब बात करते हैं हम सिंथेटिक फाइबर्स की। सिंथेटिक फाइबर्स कौन से फाइबर्स होते हैं? ये मैन मेड फाइबर्स होते हैं जो केमिकल रिसोर्सेज से आते हैं। ठीक है, इनमें केमिकल्स को इन्वॉल्व करके बनाया जाता है। और इनकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है? वो ये है कि ये कंटिन्यूअस फिलामेंट फाइबर होते हैं। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ये जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो कंटिन्यूअस फिलामेंट होते हैं ये कैसे होते हैं? ये जो पॉलीमर्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, जो कि मैंने आपको बताया था, जो मोनोमर्स होते हैं, ये मोनोमर्स एक दूसरे के एंड से जुड़ते चले जाते हैं और एक चेन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं पॉलीमर। ठीक है ना, ये जो चेन होती है ये पॉलीमर है। और जो ये प्रोसेस है चेन बनने की इसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू ये आपके सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। और इन सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए प्लांट मटेरियल्स और मिनरल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखें, अगर एग्जाम्पल है आपका ये जो विस्कोस होता है ये हमें पाइन ट्री से मिलता है। ठीक है, पाइन का जो पेड़ होता है उससे हमें विस्कोस जिसका ये लिक्विड मिलता है, विस्कोस नाम का, जो रेयॉन को सिंथेसाइज करने का काम आता है।
ठीक है ना। तो ये आपका सेमी नेचुरल हो गया क्योंकि इसमें प्लांट मटेरियल इन्वॉल्व है, ठीक है। ये वुड के पल्प से मिलता है। क्लियर। आगे देखिए, जो अदर हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो कौन कौन से हैं हमारे? एक्रिलिक, नायलॉन, पॉलिएस्टर। ये हमें मिलते हैं ऑयल से और कोल से। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ के सिंथेटिक फाइबर्स के, तो क्या है ये? एक तो ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं बहुत जल्दी, क्विकली ड्राई होते हैं, ड्यूरेबल हैं, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। इनकी जो एज होती है, लाइफ स्पैन होती है, वो ज़्यादा होती है, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, चीप होते हैं और आराम से मिल जाते हैं, रेडिली अवेलेबल होते हैं और इनको मेंटेन करना भी इजी रहता है, ठीक है। चलिए इनके एग्जांपल देख लीजिए, ये रेयॉन, पॉलिएस्टर और नायलॉन, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, ये एक्रिलिक और ये है प्लास्टिक। ये सारे एग्जांपल्स आपके सिंथेटिक फाइबर्स के हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रेयॉन की, इसकी प्रॉपर्टीज़ की, यूजेस की और एग्जांपल्स के बारे में। जो ये रेयॉन है, रेयॉन अभी मैंने आपको बताया था, ये हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है, ये वुड पल्प से मिलता है, ठीक है, विस्कॉस से मिलता है, पाइन ट्री के, ठीक है। तो इसको हम सेमी नेचुरल भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा कि आप जैसे पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये जो रेयॉन है ये शाइनी मटेरियल है ना। तो इस वजह से इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं क्योंकि सिल्क की तरह सॉफ्ट होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए और इसके बाद आगे बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है, अभी मैंने आपको बताया था। सेमी सिंथेटिक क्यों है? क्योंकि ये पूरी तरह से सिंथेटिक नहीं से प्रोसेस से नहीं बना है, इसमें पूरी तरह से केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, इसमें वुड का पल्प इन्वॉल्व है, दैट इज़ विस्कॉस, जिसकी वजह से ये सेमी सिंथेटिक है, ठीक है। ये मैन्युफैक्चर्ड होता है सेलुलोज फाइबर से, ठीक है। इसके अलावा इसको रेयॉन जो विस्कॉस से मिलता है, इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको आर्टिफिशियल सिल्क? क्योंकि ये फैब्रिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा लस्ट्रस होता है, हाई लस्ट्रस होता है और जो एक ब्राइट शाइन देता है, ठीक है, जैसे कि आपका सिल्क देता है, तो इसलिए इसको आर्ट सिल्क या आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। दूसरा, इट इज़ वर्सेटाइल फाइबर। ये वर्सेटाइल है, मीन्स अलग अलग शेडेड में मिल सकता है, ठीक है। कंफर्ट प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसमें, यानी कि ये बहुत ही स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है। क्लियर। नेक्स्ट, ये इजीली डाई, जैसे कि आप इसमें पिक्चर में देख भी पा रहे हैं कि डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है ना। तो इसको हम इजीली डाई भी कर सकते हैं, कलर्ड भी कर सकते हैं। दूसरा, जो ये रेयॉन जो होता है, रेयॉन इज़ हाईली एब्जॉर्बेंट भी होता है, यानी कि आपकी जो स्वेट होता है उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया, ये बहुत सॉफ्ट है, स्मूथ, कूल, कंफर्टेबल है और हाईली एब्जॉर्बेंट है। एब्जॉर्बेंट की वजह से ही ये कंफर्टेबल और कूल है, ठीक है। ये आपकी बॉडी को इंसुलेट नहीं करते हैं। इंसुलेट मीन्स आपकी जो बॉडी की हीट है उसको बॉडी के अंदर ही नहीं रहने देते हैं, उसको बाहर आने देते हैं, इसलिए आप इसको हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में पहन सकते हैं आराम से, ठीक है। अब रेयॉन के यूजेस क्या हैं? जो रेयॉन है वो बनाने में काम आता है आपके शर्ट्स, स्कर्ट्स एट्सेट्रा। लेकिन एक इसमें ये ड्रॉबैक है कि जो ये फैब्रिक है रेयॉन का, ये इसकी रेपुटेशन जो है वो डे बाय डे कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि इसके यूज़ जो है, मीन्स इसको बनाने में जो गारमेंट्स हैं वो बहुत ही सस्ते गारमेंट्स में इसको यूज़ किया जाने लगा है, आराम से मिल जाता है इजीली, इसके बहुत ही कम प्राइस से मिल जाता है। तो इस वजह से इसकी जो एक तरीके से रेपुटेशन है मार्केट में वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, जो कि एक ड्रॉबैक है इसके लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं, इससे स्कर्ट्स बनाई जाती हैं, शर्ट्स बनाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फाइबर, दैट इज़ नायलॉन। नायलॉन भी आपका एक बहुत ही कॉमन मैनमेड फाइबर है, प्योरली सिंथेटिक है ये, ठीक है। और जो ये नायलॉन है, नायलॉन सबसे पहले बार बनाया गया था आपका 1931 में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। और ये मिलता किससे है? ये मिलता है आपको कोल, वाटर एंड एयर से, ठीक है। और इसके जो है वो दो पॉलीमर हैं आपके, एक तो है इसका हेक्सामेथाइलिन डायमीन और एक है आपका एडिपिक एसिड। दोनों को कंबाइंड किया जाता है तब आपका नायलॉन बनाया जाता है,
ठीक है। नायलॉन फाइबर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिसिटी है इसमें बहुत ज़्यादा, और ये वेट में लाइट होता है। दूसरा, ये बहुत ही जल्दी सूख जाता है, ठीक है। लस्ट्रस भी हो सकता है, नॉन लस्ट्रस भी हो सकता है, ठीक है ना। सेमी लस्ट्रस भी हो सकता है, मीन्स ये इसमें चमक भी हो सकती है, डल भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत चमक हो, ठीक है। इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो हाई टेंडेंसी की होती है, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इसकी। ये इसका जो हीट रेजिस्टेंस है, इनकी इसमें से हीट पास ऑन नहीं हो पाती है। दूसरा, ये आपका रेजिस्टेंस है अगेंस्ट इंसेक्ट, फंजाई, एनिमल्स और केमिकल्स से भी। जल्दी से इसको ना तो फंजाई लगती है, ना एनिमल्स इसको ईटअप करते हैं, ना ही इसमें इंसेक्ट लगते हैं, ना ही केमिकल का रिएक्शन होता है जल्दी से। क्लियर। अब इसकी यूजेस देख लीजिए। ये यूज़ होता है आपका एक तो फिशिंग नेट्स बनाने में, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, तो इसका यूज़ फिशिंग नेट बनाने में होता है, रोप्स बनाने में होता है, जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाई दे भी रहा है। और ये होता है फैब्रिक बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है इसको, इससे फैब्रिक भी बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसे मशीन के पार्ट्स भी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और कुछ जो वुलन के कपड़े होते हैं उसमें नायलॉन को मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से जो वुलन की ड्यूरेबिलिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि नायलॉन एक स्ट्रेंथ फाइबर है, ठीक है, तो इसकी वजह से उसको वुलन में ऐड किया जाता है, जिससे कि वुलन कपड़े की भी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। दूसरा, नायलॉन इस्तेमाल किया जाता है, आपके ब्रश होते हैं ना, ब्रश, टूथब्रश जो होता है, उनके ब्रिस्टल्स बनाने में काम आता है, ठीक है। और जो आप पहनते हैं ना इसको, जैसे आप वुलन की सॉक्स पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वुलन के साथ ही ब्लेंड किया जाता है, मिक्स किया जाता है। क्लियर। इसके अलावा क्योंकि ये इसकी रेजिस्टेंस पावर अच्छी होती है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए इसको पैराशूट बनाने में भी काम किया जाता है। स्लीपिंग बैग्स भी बनाए जाते हैं, इसके कर्टन्स भी बनाए जाते हैं, और सीट बेल्ट भी बनाई जाती है। एग्जाम्पल भी देख लीजिए, फिशिंग नेट है, पैराशूट है, और बैग्स भी हैं जो बनाए जाते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो फाइबर है दैट इज पॉलिएस्टर, ठीक है। पॉलिएस्टर के बारे में बात करते हैं, चलिए। अगेन इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ पॉलीमर, ठीक है। लेकिन पॉलीमर किसका? ईस्टर ग्रुप का, ठीक है। ये आपके जो ग्रुप होते हैं, जैसे कि ईस्टर हो गया, अल्कोहलिक हो गया, ये भी आप बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब आप हायर क्लास में आ जाएंगे, ठीक है। तो बस आपको इतना जानना ज़रूरी है कि जो पॉलिएस्टर होते हैं, इनके जो पॉलीमर होते हैं उसके एंड में ईस्टर ग्रुप होता है इनकी चेन के, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, ये जो है, ये जो पॉलिएस्टर्स होते हैं, ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड यूज़ किए जाते हैं बहुत सारे स्पेसिफिक मटेरियल को बनाने में, जिन्हें हम कहते हैं पैट, ठीक है। आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, फैमिलियर होंगे आप। और इसका जो कंप्लीट नेम है वो क्या है आपका? पॉलीइथाइलिन टेरिपेथलेट, ठीक है। और ये इस तरह की जो वाटर बॉटल्स हैं, आपने देखी भी होंगे, बस इस्तेमाल भी करते हैं, वाटर बॉटल हैं आपकी, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं, उनको बनाने में काम आता है, ठीक है। अगेन पॉलिएस्टर फाइबर जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इसको मेंटेन करना इजी होता है, और ये सूख भी बहुत अच्छे से जाता है, ठीक है। अगेन जो आपका पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर को मिक्स किया जाता है वूल और कॉटन के साथ में, तो फैब्रिक बनाया जाता है। जैसे कि आपका, अगर हम पॉलिएस्टर के साथ आपको कॉटन को मिक्स करें तो बनता है पॉलीकोट या फिर टेरिकोट जिसे हम कहते हैं, है ना। जो टेरिकोट है उसका जो मेंटेनेंस है वो कॉटन से ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और ये वाटर एब्जॉर्प्शन लेकिन कॉटन से कम करता है, ठीक। चलिए इतना समझ में आ गया, आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ पॉलिएस्टर की देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल है, केमिकल रेजिस्टेंस है, श्रिंक नहीं होता है, ठीक है। जिससे भी सलवटें हैं वो नहीं पड़ती हैं। आगे हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, मीन्स पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है ज़्यादा, और बहुत जल्दी ड्राई अप हो जाता है, अपने शेप को बना के रखता है, इसीलिए इसको वॉश करना और इसको ड्राई करना ईजी होता है, ठीक है। इस तरह के जो नैपकिन्स होते हैं, ये यूजेस देख लीजिए इसके। ये बनाने में काम आता है आपका, पॉलिएस्टर के सूट्स बनते हैं, रोप्स बनती हैं इंडस्ट्रीज़ में, और इसकी बॉटल्स भी बनाई जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। पॉलिएस्टर के मैट बना हुआ है, ये रोप बनी हुई है, जिसे हम रस्सी भी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फाइबर, दैट इज़ एक्रेलिक। एक्रेलिक क्या होता है? ये भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं, है ना, और पॉलीमर से मिलकर बना हुआ है। कौन सा पॉलीमर है आपका? एक्रोली
निट्राइल, ठीक है। ये इस तरह के जो ग्लव्स आप पहनते हैं सर्दियों के समय में, ये एक्रिलिक फाइबर के बने हुए होते हैं, ठीक है। इनकी क्या स्पेशलिटी है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये लाइट होते हैं, वार्म होते हैं, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल, इनको आप किसी भी तरह से फोल्ड अप कर सकते हो, और ये मोथ और केमिकल्स के जो इन्फेक्शन उनकी अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर रखते हैं, ठीक है। आपको वूल की तरह से महसूस होते हैं, जैसे आपने वुलन कपड़ा पहना हुआ हो, ठीक है। इस्तेमाल किस किस में होता है, ब्लैंकेट को बनाने में, और ये आपके कश्मीरी शॉल्स वगैरह होते हैं ना इस तरह के बनाने के लिए। जैकेट्स इसी की बनती हैं आपकी, ठीक है, और शॉल्स भी आपके बनते हैं इसके। अब बात करते हैं हम प्लास्टिक की। जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक वर्ड आया कहाँ से, ये प्लास्टिक वर्ड ग्रीक वर्ड आपके प्लास्टिकोस से आया, जिसका मीन्स है आपका टू फॉर्म, बनाना, ठीक है। प्लास्टिक आपका किससे मिलके बना हुआ होता है, बना हुआ होता है आपका पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। जो डेफिनेशन है पेट्रोल उसकी आपकी प्लास्टिक की, वो एक और क्या है देख लीजिए। प्लास्टिक इज अ मटेरियल दैट कैन बी हीटेड एंड मोल्डेड सो दैट इट कीप्स इट्स मोल्डेड शेप आफ्टर इट्स कूल, ठीक है। यानी कि प्लास्टिक वो मटेरियल है जो हीट करने के बाद मोल्ड करके उसको किसी भी मोल्ड शेप में डालने और ठंडा होने के बाद वो उसी की शेप में आ जाए, तो उसको कहते हैं प्लास्टिक, ठीक है। जो प्लास्टिक के आर्टिकल्स हैं वो डिफरेंट शेप्स और साइज़ के मिलते हैं, आपको मार्केट में अवेलेबल है, आप जानते हैं। एग्जाम्पल आप इसका पॉलीथीन ले सकते हैं, जो पॉलीथीन आप बहुत ही फैमिलियर हैं इस वर्ड के साथ, आपने सबने इसको देखा भी है। प्रॉपर्टीज़ क्या है प्लास्टिक की, ये पॉली बैग है, इसकी ले लेते हैं। एक तो ये लाइट वेट होता है, इसको रस्ट नहीं लगता, जंग नहीं लगता इसको कभी भी। ईजी टू हैंडल है, आराम से इसको हैंडल कर सकते हैं हम लोग। रीयूजेबल है, इसको हम कई बार यूज़ कर सकते हैं। नॉन रिएक्टिव है, किसी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करती है ये। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर है, ठीक है। इसमें से हीट और जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो पास ऑन नहीं होती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। टॉयज़ प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, आपने मार्केट में देखा हो, या प्लास्टिक की चेयर्स बनी हुई हैं, प्लास्टिक मटेरियल की हैं। अब प्लास्टिक भी दो तरह की होती है, एक होती है थर्मोप्लास्टिक, एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये थर्मोप्लास्टिक है और इसमें एक वर्ड ऐड हो गया है सेटिंग, दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इनमें क्या डिफरेंस है, चलिए देख लेते हैं। जो थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक है जिसके जो कंपोनेंट होते हैं जिस प्लास्टिक के, अगर उसको हम गर्म करें तो वो कंपोनेंट चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। अगर हम उसको हीट अप करें, ठीक है, तो उसको कोई भी हम शेप साइज दे सकते हैं, लेकिन उसका जो कंपोजिशन है उस मटेरियल का वो चेंज नहीं होता है, तो ऐसी प्लास्टिक कहलाती है आपकी थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। एग्जाम्पल्स, पॉलीप्रोपिलीन, जिसके ये आपके फाइल के कवर वगैरह बनते हैं। पॉलीस्टरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम पीवीसी भी कहते हैं, इसके हमारे पाइप्स वगैरह बनते हैं। और इसके ये है आपका पॉलीटेरा फ्लोरोएथाइलिन, जिसे हम कहते हैं पीटीएफई, ठीक है। ये कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो आपके थर्मोप्लास्टिक के होते हैं, मीन्स अगर इनको हम गर्म करें तो इनको हम रीमोल्ड कर सकते हैं, लेकिन इनका जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। इनका जो इनसाइड कंपोजिशन होता है वो चेंज नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है, इसमें वर्ड आ रहा है सेटिंग, यानी कि एक बार जो सेट हो गया शेप इसका, वही शेप रहेगा, और अगर आप इसको गर्म करें या केस हीट करेंगे इस मटेरियल को, तो इसकी वही शेप नहीं आएगी और इसको आप रीशेप भी नहीं कर सकते, किसी नई शेप में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका बेकेलाइट। बेकेलाइट के हैंडल्स होते हैं ना आपके घरों में, जो बर्तन होते हैं, जैसे आपके प्रेशर कुकर हो गया, उसका हैंडल होता है ब्लैक कलर का, तो वो बेकेलाइट का बना हुआ होता है, ठीक है। इसके यूजेस क्या हैं, इसको बॉटल्स बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। प्लास्टिक के टॉयज़ बनते हैं, टॉयज़ की आप शेप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे पैकेजिंग मटेरियल्स को, जो सामान होता है इसको पैकेजिंग करने में भी काम आता है। दूसरा, कंटेनर्स बनाने में काम आता है, जैसे कंटेनर होते हैं ना आपके घरों में, जार होते हैं, ठीक है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आता है आप लोगों घरों में सभी के, मोस्टली अब आजकल एक कॉमन यूटेंसिल मिलता है, दैट इज़ नॉन स्टिक पेन। आपको पता है नॉन स्टिक पेन किसका बना हुआ होता है, नॉन स्टिक पेन में भी प्लास्टिक यूज़ की जाती है। कौन सी प्लास्टिक होती है, वो होती है टेफ्लॉन। अब ये टेफ्लॉन की क्या प्रॉपर्टी है, टेफ्लॉन की प्रॉपर्टी ये है कि ये हीट जब होती है तो इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर वाटर और ऑयल जो है वो चिपकता नहीं है, ठीक है। इसी वजह से घरों में जो है आजकल नॉन स्टिक जो आपके यूटेंसिल्स हैं उनको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ड्यू टू हेल्थ कॉन्शियस जो पीपल होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो प्लास्टिक कौन सी है जो नॉन स्टिक
जो पेन्स होते हैं इस्तेमाल की जाती है, दैट इज़ टेफ्लॉन। ठीक है, और प्रॉपर्टी क्या है उसकी कि उसमें ऑयल और वाटर स्टिक नहीं करता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अब मान लीजिए किसी चीज़ के एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो पॉलीथीन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले तो यही है कि ये बहुत सारे एनवायरमेंटल और आपके जो हेल्थ है वो हज़ार्ड्स होते हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स होती है। ऐसे एनवायरमेंट पोल्यूशन फैलाता है पॉलीथीन जो होता है। ठीक है, कुछ मोनोमर्स ऐसे भी हैं प्लास्टिक के जिनका ये प्रूव हो चुका है साइंटिफिकली कि इनसे कैंसर होता है, ये कैंसर कॉजिंग होती हैं। ठीक है, अगला क्या है? एक बेंजीन है। बेंजीन रॉ मटेरियल नायलॉन के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी आपको कैंसर कॉज करता है। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है आपकी प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? वो होते हैं आपके सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन के थ्रू डिकम्पोज नहीं होते हैं, मीन्स नेचुरल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका नॉन बायोडिग्रेडेबल होना सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि ये डिस्पोज नहीं होती है। ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल देख लीजिए। बायोडिग्रेडेबल क्या है? वो सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू नेचुरल प्रोसेस में जो प्रोसेस करते हैं वो डिकम्पोजिशन की, उसके थ्रू नेचुरल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नेचुरल प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज नहीं होते हैं। एन एग्जाम्पल इज प्लास्टिक। ठीक है, ये कुछ टाइप्स दिए हुए हैं वेस्ट के, इनका अप्रोक्सीमेट टाइम दिया हुआ है इनको डिजनरेट होने में, और इसका ये पता है कि नेचुरली है आपका ये बायोडिग्रेडेबल है या इसकी नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर है। जैसे कि आपका पील ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं, लेफ्ट ओवर जो फूड स्टफ होता है वो 1 से 2 हफ्ते लेता है डिजनरेट होने में, और इसका नेचर क्या है? बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि ये डिजनरेट हो जाता है। ऐसे पेपर 10 से 30 डेज लेता है, अगेन बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन क्लोथ्स 2 to 5 मंथ लेते हैं डिजनरेट होने में, नेचर बायोडिग्रेडेबल है। वुड 10 to 15 ईयर्स लेते हैं डिजनरेट होने में, लेकिन हो जाते हैं तो बायोडिग्रेडेबल हैं। ऐसे वुलन क्लोथ्स आपके अबाउट 1 साल लग जाता है उनको, लेकिन बायोडिग्रेडेबल हैं। ऐसे टिन, एल्यूमिनियम और अदर मेटल हैं 100 to 500 ईयर्स लेते हैं, इसलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। मीन्स ये हार्डली ही डिजनरेट होते हैं। ऐसे आपके प्लास्टिक बैग हो गए, इसको तो बहुत साल लगते हैं, इसलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, ये चार्ट दिया है आपको कि कौन से आपके सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल हैं और कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बात कर रहे थे हम प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक जो है हमारी वो प्रूव हो गया कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए प्लास्टिक का यूज़ ना करें, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ने इसको बैन भी कर दिया है। ठीक है, तो वो किस लिए किया है? क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, आपके एटमॉस्फेयर को, आपके एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाता है, और ये इसको डिस्पोज करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, होता ही नहीं है डिस्पोज। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या गाइडलाइंस दी हुई हैं देख लीजिए एक बार। एक तो आप अपना बैग लेके चलें, जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएँ तो आप एक बैग लेके जाएँ, चाहे वो आपका कॉटन का बना हुआ हो चाहे जूट का बना हुआ हो। ठीक है, दूसरा, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस हैं, ठीक है, इनको अगर आप यूज़ कर रहे हैं या इनको आपको फेंकना है तो इनको सेपरेटली डिस्पोज करें। इनको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के साथ डिस्पोज ना करें। क्यों? क्योंकि ये डिस्पोज तो होते ही नहीं है। ठीक है, और दूसरा जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसके भी कंपोजिशन को ख़राब कर देते हैं। तीसरा है कि जो प्लास्टिक वेस्ट है इसको रिसाइकिल करने का प्रोसेस जो होता है उसमें इसको सेंड करें। अब एज ए सिटीज़न आपके भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, आपकी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं जो आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए आप लोगों को भी करनी चाहिए, मतलब आपको भी फॉलो करना चाहिए उनको। दैट इज़ 4 Rs। ठीक है, 4 Rs क्या है आपका? सबसे पहले रिड्यूस, दूसरा है रीयूज़, तीसरा है रिसाइकल, एंड फोर्थ वन इज़ रिकवर। जैसे कि नाम से पता चल रहा है रिड्यूस, यानी कि जो आपका वेस्ट है बायोडिग्रेडेबल है चाहे नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मेनली तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है आपका उसको कम से कम पैदा करें, मतलब उसको इस्तेमाल कम से कम करें। दूसरा रीयूज़, अगर आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो उसको बार बार यूज़ करें। ठीक है, तीसरा ऐसे सब्सटेंस की रिसाइकलिंग करें, मीन्स उनसे ही कोई नया सब्सटेंस बनाएं, एंड फोर्थ वन इज़ रिकवर।
ठीक है। ये 4R यानी कि 4Rs आपके प्रिंसिपल्स हैं जिसको फॉलो करके हम अपने एनवायरनमेंट में जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं इनको हम कुछ हद तक, ठीक है ना, कुछ हद तक रोक सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं, और अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हम बहुत ज़्यादा एक अहम पार्ट प्ले कर सकते हैं। तो इसी नोट के साथ आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को प्लीज़ 1 से 2 बार ज़रूर देखें। कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।